इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह के नॉर्थ एवेन्यू वाले घर पर पोती गई कालिक, 4-5 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। संजय सिंह ने कालिक पोते जाने को अयोध्या लैंड डील से जोड़ा। कहा, बीजेपी वाले जितनी भी गुंडागर्दी कर लें, राम मंदिर में चंदा चोरी नहीं होने दूंगा। संजय सिंह ने कहा, राम मंदिर के नाम पर चंदा चोरी हुई तो बाजार 1000 बार बोलूंगा, चंदा चोरों को जेल में डालने की मांग करूंगा। राम मंदिर की जमीन खरीद को लेकर मचे बवाल के बीच ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने 2 दिन में दूसरी बार जारी किया बयान। लोगों से किसी भी दुष्प्रचार पर विश्वास नहीं करने की अपील। चंपत राय ने कहा, खरीदी गई जमीन प्राइम लोकेशन पर है, बाजार भाव से कम रेट पर हुई खरीदारी, पूरी पारदर्शिता के साथ हुई डील। बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा, जमीन खरीद में 1 रुपए का भी घोटाला नहीं है। शिवसेना से हाथ जोड़कर माफी मांगने को कहा। माफी मांगने की बीजेपी की मांग पर शिवसेना सांसद का पलटवार। अरविंद सावंत ने कहा, आस्था पर नहीं, घपले के आरोप पर उठाए सवाल। अयोध्या जमीन विवाद पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। कानपुर में लगाए बीजेपी सरकार के खिलाफ नारे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का कांग्रेस पर पलटवार। कहा, राहुल गांधी और उनका परिवार राम मंदिर की राह में हमेशा से रहा है रोड़ा। जमीन घोटाले के आरोप पर बोले श्री राम मंदिर के पुजारी सत्येंद्र दास। कहा, आरोप लगाने वाली पार्टियां राम विरोधी, झूठे आरोप का परिणाम भुगतना पड़ेगा। जमीन के पुश्तैनी मालिकों ने घपले के आरोपों को बताया गलत। कहा, 2011 में पाठक परिवार से 1 करोड़ में किया था एग्रीमेंट, साल 2017 में 2 करोड़ में सेल डीड रजिस्टर करवाई। जमीन के पुश्तैनी मालिक जावेद आलम और नूर आलम ने कहा, राम मंदिर बनने की वजह से बढ़े हैं प्रॉपर्टी के दाम, ट्रस्ट ने मार्केट रेट से कम में खरीदी है जमीन। एलजेपी के बाद अब बीएसपी में बगावत। बीएसपी के 9 बागी विधायकों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। बीएसपी में फिलहाल 7 विधायक हैं। 7 विधायकों में असलम रायनी, सुषमा पटेल समेत 6 विधायक अखिलेश से मिले। बीएसपी से निकाले जा चुके रामवीर उपाध्याय, अनिल सिंह और वंदना सिंह ने भी अखिलेश से मुलाकात की। मायावती ने अपने 19 विधायकों में 11 को किया था बाहर। पशुपति पारस को अपना नेता चुनने के लिए के बाद एलजेपी के सांसद आज आएंगे पटना। इसी हफ्ते बुलाई जा सकती है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। पशुपति पारस लोकसभा में एलजेपी के संसदीय दल के नेता बने। लोकसभा स्पीकर ने मंजूरी दी। गहलोत के समर्थन में उतरे पायलट समर्थक विधायक भंवरलाल शर्मा। का सरकार को कोई खतरा नहीं, बीजेपी में नहीं जाएंगे पायलट। भंवरलाल शर्मा ने कहा, ठंडे बस्ते में डालने के लिए बनाई जाती हैं कमेटियां, नाराजगी की दूसरी लहर धीरे धीरे हो जाएगी शांत। राजस्थान के नेता विपक्ष गुलाब चंद कटारिया का बड़ा बयान। कहा, राज्य में मध्यावधि चुनाव के हालात बन रहे हैं। 2 महीने कूप भवन में गए हैं सीएम। राजस्थान में सीएम ऑफिस का फरमान, अगले 2 महीने तक गहलोत से कोई सीधे नहीं मिलेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बैठक। राजस्थान कांग्रेस में कलह और तेज। बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों ने दिखाए तेवर। 6 में से 4 एमएलए ने की है अलग से बैठक। गहलोत सरकार से जताई है नाराजगी। बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में आए विधायक राजेंद्र गुड़ा ने कहा, क्यों नहीं समझता आलाकमान, हम नहीं होते तो 1 साल के अंदर गिर जाती राजस्थान की सरकार। शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय की जंग खुलकर सामने आई। शुभेंदु ने कहा, मुकुल ने 1 दिन में विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया तो स्पीकर से करेंगे शिकायत। शुभेंदु अधिकारी के मुताबिक केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और भूपेंद्र यादव पूरा मामला देख रहे हैं। उनकी राय के बाद उठाया जाएगा कानूनी कदम। बीजेपी के 74 में से सिर्फ 50 विधायकी गवर्नर जगदीप धनखड़ से मिले। विधायकों की कम तादाद पर सियासी अटकलें तेज। बीजेपी विधायकों के प्रतिनिधि मंडल के साथ राज्यपाल से मिले शुभेंदु अधिकारी। चुनाव के बाद बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार का लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ आज दिल्ली दौरे पर जाएंगे। धनखड़ दिल्ली से 18 जून को वापस कोलकाता के लिए रवाना होंगे। पूर्व टीएमसी नेता विनय मिश्रा ने शुभेंदु को भेजा नोटिस। अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ने वाला ट्वीट को डिलीट करने की मांग की। महाराष्ट्र का अगला चुनाव अकेले लड़ने के नाना पटोले के बयान पर शिवसेना सांसद अरविंद सावंत की चुटकी। अपनी चादर देखकर पैर फैलाने की नसीहत। बिहार में 1 हफ्ते बढ़ाई गई कोरोना कर्फ्यू में ढील। अब शाम 5 बजे तक खुलेंगे सरकारी और प्राइवेट दफ्तर। बिहार में अब शाम 6 बजे तक खुलेंगे बाजार। आदेश कल से 22 जून तक लागू रहेगा। रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहने वाला है। कोरोना के खिलाफ एक्शन में यूपी के सीएम योगी। कहा, प्रदेश में कोरोना की दी पूरी तरह से मात, गांव में कोरोना संक्रमण पर काबू पाया। बच्चों को मुफ्त मेडिकल किट बांटने वाली गाड़ियों को सीएम योगी ने लखनऊ में दिखाई हरी झंडी। कहा, कोरोना की तीसरी लहर से लड़ाई के लिए सरकार तैयार। देश में 75 दिनों में कोरोना का सबसे कम केस। एक दिन में करीब 60,500 लोग पॉजिटिव मिले। 2,726 लोगों की जान गई। दिल्ली में कोरोना के 131 नए केस सामने आए हैं। 22 फरवरी के बाद सबसे कम केस। 16 लोगों ने दम तोड़ा है। दिल्ली में अनलॉक 3 का दूसरा दिन। लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन के बाहर लगी लोगों की लंबी कतार। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में फिर उमड़ी भीड़। कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई। महाराष्ट्र में कोरोना के 8,129 नए केस मिले। 14,500 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। मुंबई के धारावी में 24 घंटे में नहीं मिला है एक भी कोरोना केस। असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर ने कहा, दोनों लहर में टेस्टिंग नहीं रोकी। मुंबई के दादर मार्केट में आज फिर उमड़ी लोगों की भीड़। लोग नहीं कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। यूपी में भी कम हुई है कोरोना की रफ्तार। एक दिन में सिर्फ 339 लोग संक्रमित, 74 लोगों की मौत।
मुरादाबाद की सब्जी मंडी में भी कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां, मार्केट में पहुंची सैकड़ों की भीड़, नहीं किया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी किया है अलर्ट, सोशल मीडिया पर शेयर करने से लीक हो सकता है डेटा। दिल्ली के एम्स में 6 से 12 साल के बच्चों पर होगा वैक्सीनेशन ट्रायल, आज से शुरू हो रहा है नामांकन। बेंगलुरु पहुंची 35वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस, 6 क्रायोजेनिक कंटेनर्स में पहुंचाई गई है 98 मेट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन। हरियाणा के पंचकुला में दुकानदारों और स्टाफ के लिए वैक्सीनेशन की मुहिम, प्राथमिकता के आधार पर लगाई जा रही वैक्सीन। दिल्ली सरकार ने ओखला सब्जी मंडी में लगाया कोरोना टेस्टिंग का कैंप, रोज मिल रहे हैं पॉजिटिव केस। बारामूला में महिला ने हेल्थ टीम को अपने पति को वैक्सीन देने से रोका, झगड़ा होने के बाद पुलिस ने महिला के खिलाफ FIR दर्ज की। नोवावैक्स की वैक्सीन वायरस पर 90% तक असरदार, कंपनी का दावा, अलग अलग वेरिएंट पर प्रभावी। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 6 लाख तक पहुंचा, अमेरिकी सांसदों ने कैपिटल बिल्डिंग के बाहर मौन होकर श्रद्धांजलि दी। गलवान घाटी में शहीद जवानों को सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर ने लेह में श्रद्धांजलि दी। पिछले साल 15 जून को चीन से हिंसक झड़प में 20 जवान शहीद हुए। सुप्रीम कोर्ट ने इटली के 2 मरीन्स के खिलाफ आपराधिक केस बंद करने का आदेश दिया, अब इटली सरकार करेगी आगे की जांच। सूचना और तकनीकी मामलों की संसदीय कमेटी ने ट्विटर को समन भेजा, सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल में 18 जून को ट्विटर के प्रतिनिधि को हाजिर होने का आदेश। एंटीलिया केस में हुई 2 और गिरफ्तारी, संतोष शेलार और आनंद जाधव को 21 जून तक NIA कस्टडी में भेजा गया। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के मामले में नया मोड़, पुलिस ने कहा पीड़ित अब्दुल समद बनाता है ताबीज का उल्टा असर होने पर आरोपियों ने पिटाई की। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक बुजुर्ग अब्दुल समद ने FIR में जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किए जाने का नहीं किया जिक्र, कई बार समन के बावजूद पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। अमृतसर में किसानों ने CM अमरिंदर सिंह के पुतले के साथ दिया धरना, कम बिजली आपूर्ति को लेकर नाराज है किसान। कल होगी आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी और केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक, पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता। मेहुल चौकसी को भारत लाने के लिए सरकार का एक और कदम, डोमिनिका हाईकोर्ट में भारतीय अधिकारियों ने दायर किया हलफनामा। भारत सरकार ने डोमिनिका कोर्ट में हलफनामे में कहा मेहुल चौकसी का भारत की नागरिकता छोड़ने का दावा गलत है। मेहुल चौकसी के यूके के वकील माइकल पोलाक ने मेहुल की नागरिकता पर कहा भारतीय एजेंसियों ने डोमिनिका कोर्ट में सबूत पेश नहीं किए, मेहुल को एंटीगुआ वापस भेज देना चाहिए। हवाओं का रुख बदलने से उत्तर भारत में मानसून आने का बढ़ा इंतजार, मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में दस्तक देने के आसार नहीं है। केरल के मल्लापुरम में तेज बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। मुंबई में आज दोपहर 3:30 बजे आएगा हाई टाइड, कई इलाकों में हल्की बारिश के आसार। बेंगलुरु में भी भारी बारिश की वजह से फाल्गुनी नदी पर बने मरारूर ब्रिज में आई है दरार, वाहनों को आवाजाही के लिए बंद। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मॉब लिंचिंग, गौ तस्करी के शक में भीड़ ने पीट कर एक शख्स की हत्या की, दूसरे की हालत नाजुक। नागपुर में उद्धव सरकार के मंत्री सुनील केदार की बैठक में हंगामा, बीजेपी विधायक टेकचंद सावरकर को बोलने से मना करने पर बवाल हुआ। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में एक महिला के साथ बदसलूकी करने के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार, महिला को निर्वस्त्र कर सड़क पर परेड करवाने का आरोप। वाहनों की टक्कर के बाद नोएडा एक्सप्रेसवे पर लगा भीषण जाम, सड़क पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार। महाराष्ट्र के वसई विरार में मास्क लगाने के लिए टोका तो डॉक्टर को पीटा, पूरी घटना CCTV में कैद हुई, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अंबाला के हाथीखाना मंदिर के पास अज्ञात शख्स ने एक आदमी को गोली मारी, अस्पताल में आदमी ने दम तोड़ा, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। राजस्थान के कोटा में दिन दहाड़े बाजार की दुकान में फायरिंग से दहशत, CCTV में वारदात की तस्वीरें कैद हुई, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नोएडा के सेक्टर 24 में चेकिंग के दौरान गाड़ी चुराने वाले गैंग के साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ, एक बदमाश के पैर में गोली लगी, 2 बदमाश गिरफ्तार। मुंबई में पेट्रोल पंप दिलाने के नाम पर 45 लाख की ऑनलाइन ठगी करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार, मुंबई पुलिस ने बिहार से आरोपी को पकड़ा। सूरत में 6 थानों की पुलिस ने मिलकर 38 लाख रुपए की शराब को नष्ट किया, डिप्टी कलेक्टर की मौजूदगी में कार्रवाई। हरियाणा के अलीपुरा गांव में प्राइवेट स्कूल के डायरेक्टर की गोली मारकर हत्या, डीएसपी ने कहा आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। भुवनेश्वर में पूर्व डीएम के घर से नाबालिग लड़की का कराया गया रेस्क्यू, लड़की को गंजम से तस्करी कर घरेलू काम करने के लिए लाया गया था। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में गांव में घुसा हाथी, पुलिस और वन विभाग की टीम ने हाथी को वापस जंगल में खदेड़ा। कोरोना काल में हैदराबाद में एक NGO बना मसीहा, शहर भर के कई अस्पतालों में जरूरतमंदों, मरीजों और उनके परिजनों को डॉक्टर्स और नर्सेस को मुफ्त बांटा खाना। IT रोपड़ ने बिजली मुक्त कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर डिवाइस जीवन वायु विकसित की है, 7 लीटर प्रति मिनट तक हाई ऑक्सीजन फ्लो डिलीवर कर सकती है ये मशीन। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पुतिन को बताया काबिल विरोधी, बाइडेन और पुतिन के बीच कल होने वाली मुलाकात। नाटो देशों ने बैठक के बाद चीन को सुरक्षा चुनौती बताया, चीन को के तेजी से परमाणु मिसाइल बनाने पर जताई चिंता। अमेरिका के ऊटा में तेज गर्मी के बीच जंगलों में लगी आग, राज्य के ज्यादातर हिस्सों में अलर्ट। अमेरिका के कई इलाकों में आग का कहर, साउथ कैलिफोर्निया के वेंचुरा काउंटी में लगी आग पर हेलीकॉप्टर की मदद से काबू पाने की कोशिश जारी है। भारत के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलने के लिए फिट न्यूजीलैंड के कप्तान विलियमसन न्यूजीलैंड के कोच ने ऐलान किया।
सचिन तेंदुलकर ने कहा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है। फाइनल के बाद होनी चाहिए थी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की विजेता टीम होगी मालामाल। विजेता टीम को 12 करोड़ रुपए इनाम मिलेंगे। रनर अप टीम को मिलेंगे 5.85 करोड़। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ड्रॉ होने पर दोनों टीमें बनेंगी ज्वाइंट विनर। दोनों टीमों को बांटनी होगी इनामी राशि। 18 जून से इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में खेला जाएगा मैच। यूरो कप में स्पेन वर्सेस स्वीडन मैच हुआ ड्रॉ। आखिरी 10 मिनट में स्पेनिश स्ट्राइकर मोरेनो और सर्बिया गोल करने में चूके। कोपा अमेरिका फुटबॉल के पहले मैच में चिली ने अर्जेंटीना को 1-1 की बराबरी पर रोका। अर्जेंटीना की तरफ से मेसी ने फ्री किक पर किया गोल। कंगना रनावत का पासपोर्ट रिन्यू करने से पासपोर्ट अथॉरिटी ने इनकार किया। मदद के लिए कंगना ने बॉम्बे हाईकोर्ट में गुहार लगाई। फरहान अख्तर स्टारर फिल्म तूफान रिलीज के लिए तैयार। 16 जून को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी फिल्म। सड़क हादसे के बाद कन्नड़ फिल्मों के एक्टर संचारी विजय का निधन। कर्नाटक की सीएम येदियुरप्पा ने राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार कराने का ऐलान किया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।